Welcome guys. Welcome to the another session of class 7th Social Science. Today we start chapter number 20, that is media, the mainstay of democracy. Let us start the chapter. Media refers to various means of communication that help in communicating to a large number of people of the same time. मीडिया किसे कहते हैं? जब हम एक साथ बहुत सारे पर्सन्स के साथ एक साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसे मीडिया कहते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड इंटरनेट आर ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। और इसके मेन मीडियम क्या क्या हैं? रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, न्यूज़पेपर है एंड मैगजीन्स और इवन इंटरनेट। सिंस दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग मैसेजेस टू मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, क्योंकि इनसे आप अपनी बात एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक और कई बार लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट देम। और आज की तारीख में हम ये बहुत मुश्किल है कि इसके बगैर हम रह रहे हों। इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। वी लिव इन ए फास्ट चेंजिंग टाइम्स. Various developments in the field of communication technology since the end of 20th century have left a deep impact on us. जो हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, इसका हम पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हेल्प मीडिया टू रीच आउट टू द मासेस। मासेस का मतलब एक साथ बहुत सारे पर्सन्स। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी सीन ऑन द बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स का मतलब जो आप एडवर्टाइजमेंट सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखते हैं, उन्हें बोलते हैं। न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, सीडीज, डीवीडीज, टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड फिल्म्स एट्सेट्रा। और इसी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास साइन बोर्ड्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, मैगजीन्स वगैरह आती हैं और टीवीज़ में भी। द प्रिंट मीडिया हैज़ चेंज्ड ट्रेमेंडसली। प्रिंट मीडिया जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। इन अर्लियर टाइम्स रेज्ड एंड कार्व डिज़ाइंस ऑफ सील्स वर प्रेस्ड ऑन वेट क्ले और वैक्स फॉर प्रिंटिंग मार्क्स टू क्लोज एग्रीमेंट्स, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। पहले ज़माने में क्या होता था कि हम सील्स के थ्रू, जो मोहर होती है ना सील, उसके थ्रू कागजों पर या बाकी किसी भी चीज़ पर इम्प्रेशन गिर के दूसरे को दिखाते थे। बट चाइनीज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट। और इस कम्युनिकेशन मीडिया में या प्रिंट मीडिया में जो एक बहुत बड़ा योगदान किसका है? चाइनीज़ का भी रहा है। दे इन्वेंटेड पेपर। और कैसे रहा? उन्होंने पेपर का इन्वेंशन किया। पेपर का इन्वेंशन होने के बाद हर चीज़ कागज में छपने लग गई। द हैंड कॉपीड एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स गिव इट ए फर्दर थ्रस्ट। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने फिर अपनी प्रीचेस को इसमें लिखना, इस पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। इससे इस चीज़ का बहुत बढ़ावा मिला। द जर्मन प्रिंटर जोहान्स गटनबर्ग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन विद ए टाइप मॉड्यूल। और एक जर्मन था जिसका नाम जोहान्स गटनबर्ग था, उसने प्रिंटिंग की पहली मशीन बनाई थी। गटनबर्ग बॉट आउट द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन द मिड 15th सेंचुरी। और उसने उस मशीन पर सबसे पहले जो क्रिश्चियंस की बाइबल होती है ना, होली बुक होती है, उसे प्रिंट किया था। Today, computers control the printing processes
where materials to be printed are fed into the memory of printing machines to print newspapers, magazines and books. और आज की तारीख में तो कंप्यूटर्स में हम लिख देते हैं और फिर उससे न्यूज़पेपर्स भी छप जाते हैं, मैगजीन्स और बुक्स भी पब्लिश हो जाती हैं उसके थ्रू. इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स. यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा माना जाता है? टेलीविज़न माना जाता है. और इसके बहुत सारे रीजन्स भी हैं. क्या क्या हैं वो? द अमाउंट ऑफ टाइम दैट मैनी पीपल स्पेंड वॉचिंग इट, its ability to bring together a sense of national identity, and its powerful role as a source of information about various aspects of life. पहली बात तो हम सभी टीवी देखते हैं, काफ़ी समय देखते हैं. इसके साथ ये नेशनल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट भी हमें दिखाता है. ठीक है. और किस टाइप से वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं, चाहे वो सीरियल्स के मीडियम से हो, डॉक्यूमेंट्री के मीडियम से हो या न्यूज़ के मीडियम से हो, ये भी हमें दिखाता है. इन प्रेजेंट टाइम्स इट इज़ द प्राइम सोर्स फॉर द पब्लिक टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, प्रोग्रेस ऑफ वार्स, पॉलिटिकल सिचुएशन इन ए कंट्री एटसेट्रा. और आज की तारीख में चाहे हमें न्यूज़ सुननी हो, स्पोर्ट्स देखने हो या किसी और प्रॉब्लम के बारे में जानना हो, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पावरफुल मीडियम क्या माना जाता है? टेलीविज़न ही माना जाता है. दस इट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक परसेप्शन एंड ओपिनियन. और इसीलिए माना जाता है कि टेलीविज़न का हमारे परसेप्शंस पर और ओपिनियन पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. Cable and satellite network has improved the connectivity in rural, mountainous and urban areas. आज तो केबल आ गया है, सैटेलाइट के थ्रू हम टेलीविज़न देख लेते हैं, तो इससे हर जगह लगभग टेलीविज़न आ चुका है. Thus communication technology has successfully ended narrowcasting and gone across international boundaries to create a global culture. और इसी कारण से आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो पहले किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही थी, वो अब पूरे इंटरनेशनली हो चुकी है और ये एक ग्लोबल कल्चर की तरह हो चुका है. ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया, एंड ऑन द अदर मीडिया अपडेट्स अस ऑन द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी. अब देखिए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ आ गई. एक ऑन द वन हैंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया. एक तरफ तो टेक्नोलॉजी ने मीडिया की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करा, एंड ऑन द अदर हैंड मीडिया अपडेट्स अस ऑन द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी. और दूसरी तरफ क्या है? मीडिया हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए बताता भी रहता है. वेदर इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ऑफ और डाइट पिल्स, चाहे किसी के बारे में भी बात हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, मीडिया यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ साउंड एंड पिक्चर एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग. Moreover, media helps us to think on global level beyond the narrow boundaries of our country. और आज हमें मीडिया ने इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि आज केवल हम अपने ही देश के बारे में या प्रदेश के बारे में या अपनी जगह के बारे में नहीं सोचते, हम पूरे के पूरे ग्लोबल हो चुके हैं. अब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उस पर हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बहुत आसानी से डिस्कस कर लेते हैं. बट द मीडिया will have to take steps to control the misuses of the means of mass communication to protect the public interest. बट मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे कम्युनिकेशंस के मीडियम्स में के मिसयूजेस होने के चांसेस खत्म हो जाएं. बहुत सारे ऐसे भी बुराइयां भी हैं जिससे जो मीडिया फैलाती भी है. ओके,
Our next topic is role of money in media. पैसे का खेल. Look at the picture of a newsroom of a television channel. ये एक पिक्चर दी है, टेलीविज़न चैनल का एक न्यूज़ रूम है, उसकी पिक्चर दी है. अब इसमें कई सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, है ना. बहुत सारे टेलीविज़न्स लगे हुए हैं, दुनिया भर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं. नोटिस द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कैमरास, कंप्यूटर्स, लाइट ट्रांसमीटर्स, रिकॉर्डर्स एट्सेट्रा. और कोई न्यूज़ रूम बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसमें पैसा भी बहुत लगता है. बहुत महंगे महंगे कैमरास आते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगते हैं, बहुत सारी लाइट ट्रांसमीटर्स, रिकॉर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. बिसाइड्स द न्यूज़ रीडर, many people like director, editor, producer, cameraman, lightman and many others are involved in the process of telecasting the news to you. और जो हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें हमें तो केवल न्यूज़ का एंकर ही दिखता है, पर इसके अलावा भी बहुत तरह के पर्सन्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया, एडिटर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कैमरामैन हो गया, लाइटमैन हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सन्स होते हैं. द स्टूडियो रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस. और स्टूडियो में भी कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी इनको बढ़ावा दिया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी से इसको अपग्रेड किया जाता है, जिससे आपके पास और अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज पहुँचें. ऑल दिस नीड्स ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर इन सब के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. Hence television channels and newspapers are owned or are supported by big business houses. और इसीलिए मैक्सिमम जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं वो किनके हैं? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के, कारपोरेट सेक्टर के हैं. मीडिया इज़ ए पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द रिच. और मीडिया आज जो रिच क्लास पर्सन्स हैं इनके हाथ में एक बहुत बड़े पावरफुल टूल की तरह बन गया है. दे आर इन मीडिया टू मेक मनी एंड प्रोपगेट देयर क्लास इंटरेस्ट. वो इसलिए मीडिया से जुड़े हुए हैं कि उससे ये पैसा बना सकें और अपना इंटरेस्ट को सिद्ध कर सकें. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज टू एडवर्टाइज a wide range of products from skin creams to cars. मीडिया का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू या इनकम आने का सोर्स है वो किससे है? जो उस पर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. द व्यूअर इज एक्सपोज टू ए नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, ईच हाईलाइटिंग द वंडर्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट. और हर एक एडवर्टाइजमेंट अपने उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जो हो सकता है उसमें ना भी हों, और हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि यदि ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट हमारे पास होना ही चाहिए. ए फीचर फिल्म ऑफ 2 hours ड्यूरेशन इज स्ट्रेस्ड टू 4 hours एज वन एडवर्टाइजमेंट इज फॉलोड बाय अनदर. आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, पिक्चर ही देख रहे हैं, 2.5 hour की पिक्चर है, वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक खिंच जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं. ड्यूरिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, the condition during a cricket match is similar, where advertisements are squeezed in after every over. और यदि आप टीवी पर कोई क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं तो आप ये देखते होंगे कि हर ओवर के बाद 2 या 3 एडवर्टाइजमेंट आते हैं. टुडे अलॉन्ग विद द इंडियन बिजनेस हाउसेज, many multinational companies also own a big share of Indian media. The programs cut across national and cultural boundaries and expose to the viewers to a wide spectrum. आज की तारीख में today along with the Indian business houses, many multinational companies also own a big share in the Indian media. केवल इंडिया के जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें केवल इंडियन ही बिजनेस हाउसेस का हाथ नहीं है या शेयर नहीं है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का भी है, और इसीलिए ये सब ग्लोबलाइज हो चुका है.